नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पे आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए, वो होगी आरबीआई की पॉलिसी, जो कि पॉजिटिव नोट पे आने की पूरी संभावना है। पॉजिटिव ही है, हाँ, उसमें अगर बाजार को कुछ नेगेटिव लग जाए तो बात अलग है। पॉलिसी तो पॉजिटिव ही आने वाली है एज आ इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो। बात करें दूसरी बड़ी चीजों के बारे में, तो दूसरी बड़ी बात यह है कि क्वार्टरली नंबर्स खत्म हो चुके हैं भाई साहब। पूरा का पूरा अर्निंग सीजन आपके सामने आ चुका है। वित्त वर्ष 25 के जितनी भी कंपनियों ने नतीजे पेश करने थे ऑलमोस्ट पेश कर दिए हैं। तो आपके पास डेटा है कि भाई साहब आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। नो डाउट ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म बीटीएसटी करने वालों के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपके लिए यही मैटर करता है। आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखो, उसके बाद डिसाइड करो कि इसे और ऐड करना है या थोड़ा कम करना है या छोड़ देना है। वो आप फाइनेंशियल नंबर्स को देखने के बाद ही डिसाइड करना। दोस्तों, एक और चीज मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट लिहाज से, वो ये होगी कि मैंने नॉर्मली मार्केट में नोटिस करा है कि कुछ चीजें लगातार बेसिस पे चलती हैं और 3-5 साल चलती हैं, मतलब इनकी साइकिल आती है और उस साइकिल में ये शेयर सबकी पोर्टफोलियो में घुस जाते हैं। कभी कभार वो साइकिल इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि एक साल में ही ऐसा कोई शेयर निकल के आता है जो बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाता है और फिर अगले 2-2.5 साल वो लोगों की पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, लेकिन रिटर्न्स बना के नहीं देता है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पहले साइकिल में थे, सबकी पोर्टफोलियो में घुस गए, लेकिन तब से कुछ करा ही नहीं है, लेकिन अब कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि चलने की संभावनाएं दिख रही हैं। उनके बारे में भी आज मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, तो जरूर देखिएगा। थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट होने वाली है कल से, वो होने वाली है भाई साहब, सरकार ने ना जो एडिबल ऑयल है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी आधी कर दी है, तो उससे रिलेटेड कंपनियां भी कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती हैं। बाकी वीकेंड के दौरान काफी सारे नतीजे आए हैं, स्पेशली फ्राइडे पोस्ट मार्केट और सैटरडे को, तो वो सारे के सारे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे अपने नतीजों पे। और उसके बाद ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 आप कह सकते हैं, ईयर तो खत्म हो ही गया था, रिजल्ट सीजन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलमोस्ट पूरा बाजार मान के चल रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट पूरा का पूरा मार्केट मान के चल रहा है कि आएगा, ठीक है जी। बट कुछ परसेंटेज ऐसी भी है, कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का भी आ सकता है, बट वो बहुत ही छोटी मेजॉरिटी है। बाकी ज्यादातर मैक्सिमम साइड पे लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, साथ ही साथ अगस्त में दोबारा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। तो 2 रेट कट और दिख रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है, देखो, लिक्विडिटी आरबीआई लगातार डाल रहा है मार्केट्स में, रेट कट कर रहा है मार्केट में, इससे मार्केट की इकोनॉमी तो बढ़ेगी, पैसा आएगा बाजार में, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। तो मेरे हिसाब से एज अ बैंकिंग क्षेत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए ग्रोथ के लिहाज से, और एज अ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे आपको भरोसा रखना चाहिए। वहीं यूएस से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, क्योंकि डेट बढ़ता जा रहा है, उनकी ट्रेजरी यील्ड्स की जो लॉन्च हो रही है उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, ट्रेजरी यील्ड्स की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाईज पे चले गए हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत, चिंताजनक है अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो। और वो आने वाले कुछ सालों में मे भी पॉसिबल है कि एक बड़ा ट्रिगर बने दुनिया भर के बाजारों को गिराने का, बट वो होगा कब, होगा कैसे होगा, ये सब सोचे तो कभी निवेश ही नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू मार्केट कैप देखेंगे, अगर जीडीपी देखेंगे, माफ कीजिएगा, तो वो आपको 120% दिखेगा, जो कि काफी नेगेटिव होता है। बस यही एक चिंता का विषय दिख रहा है अभी दुनिया भर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी 3000 का आंकड़ा भी कल मैंने पढ़ा था तो पार हो चुका है। ये भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है मुझे। तो ये कुछ बड़े बड़े मैंने ट्रिगर्स बताए हैं आपके लिए जो बाजार को चलाने का काम करेंगे। आरबीआई पॉलिसी में रेट कट संभव है पूरी तरीके से 25 बेसिस पॉइंट का। आगे को लेकर आई थिंक पॉजिटिव कमेंट्री रहेगी। अभी इन्फ्लेशन का डेटा आपने देखा था, वो बहुत ही ज्यादा दमदार था, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे था, आप ये कह सकते हैं। टारगेट के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा है 4% के आरबीआई के।
जीडीपी जो आया हमारा क्वार्टर 4 का वो नेक्स्ट लेवल था, अनुमान से बहुत ज्यादा था। तो ग्रोथ दिख रही है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल दिख रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी डाल रहा है और ग्रोथ के लिए काम हो रहा है, एडिबल ऑयल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रही है। ये सारी चीजें बड़ा ही पॉजिटिव हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चीजों के बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दूसरे चैनल पे, जो अभी से 1 घंटे बाद वीडियो आएगी, अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी लेवल्स मैंने कल डिस्कस करे थे, तो शॉर्ट में रिकैप करना चाहूंगा। 24,800 के ऊपर जब निकलेगा तो तेजी काउंट करना, उससे पहले काउंट मत करना। और 24,800 के नीचे जब तक है तब तक टेंशन है, लेकिन कितनी, 24,500 तक की। अब ये बाजार कब रेंज ब्रेक करेगा पता नहीं। नई सीरीज शुरू हो चुकी है, अभी तक रेंज ब्रेक के कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी सुस्त पड़े हैं, कहीं से कोई दमदार एक्शन दिख नहीं रहा है, ना नीचे ना ऊपर। ऐसे में FIIs बेच रहे हैं और DIIs खरीद रहे हैं, रिटेल शांत बैठा हुआ है। ये बाजार का हाल है। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।